Today in this video we will discuss chapter number 1st Electricity class 10th Physics। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1st इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर लेट अस स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। सो पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोबेबली द 8th वंडर ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड वर्ल्ड। ये 8वां अजूबा है इलेक्ट्रिसिटी आज के आधुनिक समाज में। इट्स डिस्कवरी एंड यूटिलिटी हैव रेवोल्यूशनाइज्ड द होम्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ अ सिविलाइज्ड वर्ल्ड। इसकी डिस्कवरी से हमें बहुत कुछ मिला है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी हम घरों में यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं लाइफ टुडे इज टोटली डिपेंडेंट ऑन इट। हमारी जो लाइफ है आज टोटली इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है। क्यों है? देखिए, सोचिए, अगर ड्यू टू सम रीजन, ठीक है, इन आवर लाइफ देयर इज अ पावर फेलर लास्टिंग ओनली अ फ्यू आवर्स, सिर्फ कुछ घंटों के लिए सपोज कीजिए कि पावर ना आए, इलेक्ट्रिसिटी ना आए। थिंक ऑफ ऑल डिवाइस दैट आर बेस्ड ऑन इट, जैसे लाइट्स। देखिए कहां कहां यूज होती है लाइट, जो इलेक्ट्रिसिटी है इन लाइट्स, एलईडी बल्ब्स, ट्यूब लाइट्स, रेडियो, टेलीविजन, मोटर टू ड्राइव। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू ड्राइव दीज इक्विपमेंट्स। सो इट्स ग्रेट एडवांटेजेस ओवर ऑल अदर टाइप ऑफ एनर्जी आर इट्स। सबसे पहले क्लीननेस। इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी क्लीन एनर्जी। देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा क्लीन होती है, बिकॉज इसमें ना तो किसी प्रकार का, इसके मतलब यूज करने से ना तो किसी प्रकार का कोई स्मोक निकलती है और ना ही कोई इसकी स्मेल आती है। तो ये क्लीन एनर्जी है। इसकी फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी क्लीन एनर्जी। फ्लेक्सिबिलिटी मींस, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब रिगार्डिंग अगर हम वोल्टेज बात करें, देखिए हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी जो वोल्टेज होती है 220 से 240 वोल्ट होती है, और यही इलेक्ट्रिसिटी हम इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज करते हैं तो वहां 440 वोल्ट। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी। एफिशिएंसी है। फोर्थ, इजियर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। देखिए, हम इसका ट्रांसमिशन लंबी दूरी तक आसानी से कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी दी बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे? बेसिक कंसेप्ट क्या है इलेक्ट्रिसिटी का, इट्स नेचर, इसका नेचर क्या है, हाउ इट फ्लोज इन अ सर्किट, एक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है, एंड फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स, और किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। ऑल्सो वी शैल स्टडी हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। इन दिस चैप्टर we will study heating effects of currents and its application, और इसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं डिस्कवरी की। इसकी डिस्कवरी कब हुई ये बताना तो बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी कब हुई ये बताना पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू थेल्स ऑफ मिलेट्स, according to Thales of Miletus in 640 to 546 BC, one of the 7 wise men of Ancient Greek। Thales of Miletus कौन था? एक 7 एशियन ग्रीक इंसानों, आदमियों में से एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने क्या कहा, उसने क्या ऑब्जर्व किया? द अट्रैक्शन ऑफ एम्बर व्हेन प्रीवियसली रब्ड 4 बिट्स ऑफ स्ट्रॉ। उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब एक एम्बर की रोड को कुछ स्ट्रो के पीसेस के साथ रब किया जाता है तो वहां पर क्या होती है, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होती है। द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी हैज इन फैक्ट बीन ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, ये ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन, ELEKTRON, इलेक्ट्रॉन, इस वर्ड से ड्राइव हुआ है। इसका मतलब होता है, मतलब एम्बर। क्या मतलब होता है इसका? एम्बर। उसके बाद सर विलियम गिलबर्ट
फिर सर विलियम गिलबर्ट 1540 से 1603 फाउंड दैट अदर सब्सटेंसेस बिसाइड एम्बर कुड आल्सो बी इलेक्ट्रिफाइड। मतलब सर विलियम गिलबर्ट थे, सर विलियम गिलबर्ट, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एम्बर के अलावा भी और जो चीजें हैं उनको भी इलेक्ट्रीफाई किया जा सकता है। जैसे ग्लास रोड को जब हम सिल्क के कपड़े के टुकड़े के साथ रब करते हैं तब भी ये इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है। उसके बाद चार्ल्स फ्रैंकोइस डूफे, चार्ल्स फ्रैंकोइस डूफे, DU डूफे of France found that there are two kinds of electricity. Next, फिर आए बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने नाम दिया पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी टू द चार्ज ऑन ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी टू द चार्ज ऑन एबोनाइट रोड रब्ड विद फर। तो उसके बाद जो बेंजामिन फ्रैंकलिन आए, इन्होंने दो नाम लिए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी टू द चार्ज ऑन ग्लास रोड पे इन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज आएगा जब हम उसको किसके साथ रब करेंगे, ग्लास रोड पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा जब हम उसको सिल्क से रब करेंगे, और नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी या नेगेटिव चार्ज आएगा एबोनाइट की रोड पे जब हम उसको फर से रब करेंगे। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहां पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी। चार्ज लाइक मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज लाइक मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, positive charge plus VE means positive charge, minus VE means negative charge. All of us, we know that the atomic structure of an atom. अब जो एटम है आगे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, किस किस से, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से एंड न्यूट्रॉन से। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता। कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है, एसआई यूनिट है ऑफ चार्ज। तो ये नेगेटिव होता है तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज होता है लेकिन ये पॉजिटिव होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता। तो ये बात ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, और कितना नेगेटिव होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन्स पे नो चार्ज। अब हम प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करें तो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर, एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज है और दूसरे ऑब्जेक्ट पे भी नेगेटिव चार्ज है, अगर हम इनको पास पास लेके आएंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। क्या करेंगे, रिपेल। सिमिलरली एक पॉजिटिव चार्ज वाला ऑब्जेक्ट जब किसी पॉजिटिव चार्ज वाले ऑब्जेक्ट के पास आएगा तो क्या वो क्या करेंगे, एक दूसरे को फिर रिपेल करेंगे, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा तो क्या होगा, वहां पर अट्रैक्शन, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव वाले को और नेगेटिव पॉजिटिव वाले को क्या करेगा,
अट्रैक्ट करेगा। सो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वेरीज डायरेक्टली एज प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। मतलब जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। वी कैन राइट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। तो मैं आफ्टर कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशन मैं कैसे लिख सकता हूं, Q1 Q2 अपॉन r²। और जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाऊंगा तो ये एक रूल है कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। मैंने यहां क्या लिया, k, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जो इक्वेशन नंबर 3 है ये है मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये है इक्वेशन नंबर जो 3 मैंने लिखी है, F इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपॉन r²। दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये है सेकंड प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं ना ही हम खत्म कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव होता है मतलब टोटल चार्ज इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। मतलब मान लीजिए कि आपको चार्ज दिया है एक 2 कूलम, एक दिया है 5 कूलम, एक दिया है 7 कूलम। सो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द टोटल चार्ज, देन जस्ट सिंपली ऐड देम। इनको ऐड कीजिए, यू विल गेट टोटल 14 कूलम चार्ज। सिमिलरली अगर चार्जेस इस तरह से दिए हो, मान लो +2 कूलम -5 कूलम, देन what is the total charge, then -3 coulomb. So simply algebraic sum of all the charge. So it is additive in nature. Most important property of electric charge is that electric charge is quantized in nature. Quantized in nature. This is the most important property of charge. And the quantum of charge means the minimum charge which is capable of free existence is equal to that on an electron. Quantized in nature, charge is always quantized, और इसको हम लिखते हैं Q is equals to Ne, where N is equals to +-1, it can be +-2 dash dash dash. But it can never be like this 1.5 और -3/2 मीन्स ये जो हमेशा होगा एक इंटीजर की फॉर्म में होगा, ठीक है, या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर ये नेगेटिव होगा, ठीक है, ये होल नंबर में होगा, फ्रैक्शंस में नहीं होगा, ठीक है, ना ये डेसिमल प्लेसेस में होगा ना ये फ्रैक्शन में होगा। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम डिफरेंट टाइप्स के जो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और मेटल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लाइक फर्स्ट है कंडक्टर। दिस सब्सटेंस विच अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, विच अलो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, उन्हें बोलते हैं कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे जितने भी मेटल्स हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। सो कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अलो करते हैं टू पास थ्रू देम। अब इन सब में से अगर मुझे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जानना हो तो वो कौन सा है, सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Silver is the best conductor of electricity.
नेक्स्ट, इंसुलेटर्स which do not allow electricity to pass through them, which do not allow electricity to pass through them, to pass through them. उन्हें बोलते हैं इंसुलेटर. लाइक वुड, ग्लास, रबड़. ओके, सो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती. दीज आर कॉल्ड बैड कंडक्टर और यू कैन से इंसुलेटर्स. उसके बाद सेमीकंडक्टर की बात करते हैं. सेमीकंडक्टर्स, दी सब्सटेंसेस हुज प्रॉपर्टीज लाइज इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर. ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी कंडक्टिविटी लाई करती है, जिसकी प्रॉपर्टीज लाई करती है किसके अंदर, इंसुलेटर और कंडक्टर की प्रॉपर्टीज के बीच में, उसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर. फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, इसको लिखते हैं SI से. जर्मेनियम, ये होते हैं हमारे कुछ सेमीकंडक्टर्स. उसके बाद इंसुलेटर को हम और किस नाम से जानते हैं, डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक, ये सब बातें डाइलेक्ट्रिक के बारे में आप अपर क्लासेस में पढ़ेंगे. इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. अब हम बात करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक. दो ब्रांच हैं फिजिक्स की जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करते हैं. एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट. एक फिजिक्स की वो ब्रांच है जो चार्ज की स्टडी करती है एट रेस्ट. स्टैटिक मींस रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट. दूसरी है इलेक्ट्रोडायनेमिक, the branch of physics which deal with the study of charge in motion. Dynamic means motion, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक. सो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम यहीं तक ही रखेंगे क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है और एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा. सो दिस इज द पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर. वी विल स्टडी इन अवर नेक्स्ट पार्ट अबाउट इलेक्ट्रिक करंट and potential with some numericals. डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सबको. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक माय वीडियोस. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.